पत्रकार को घर में बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूट। बेटी की शादी के लिए रखा कैश और ज्वेलरी लूट ले गए हथियारबंद बदमाश। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है कि हथियारबंद बदमाशों ने एक मीडिया कर्मी के घर में घुसकर उस वक्त तमंचे की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जब मीडिया कर्मी और उसके परिवार के लोग बेटी की शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। सभी हथियारबंद बदमाश देर शाम मीडिया कर्मी के घर में घुस गए, जिसके बाद बदमाशों ने तमंचे की नोक पर पत्नी को जान से मारने की धमकी देते हुए करीब 2 लाख रुपए और सोने चांदी के 15 लाख के जेवरात लूट ले गए। वहीं घटना के बाद एसएसपी और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। घटना थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गूलर रोड के मित्र नगर की है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल कर तफ्तीश में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मीडिया कर्मी के घर में हुई लूटपाट की इस घटना को लेकर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि यहां पर संजय अखबार चलाते हैं और कार्यालय के ऊपर ही इनका आवास है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि देर शाम बदमाश घर में घुस गए और तमंचे की नोक पर करीब 2 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना बन्ना देवी में मुकदमा दर्ज किया गया है। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है। वहीं कुछ संदिग्ध लोगों के नाम भी बताए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। तहरीर के अनुसार करीब 2 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के गहने बताए गए हैं। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि घटना को लेकर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मी को बंधक बनाकर मारपीट भी की गई। पीड़ित मीडिया कर्मी संजय कुमार ने बताया कि 4 बदमाश तमंचे लहराते हुए घर में घुस आए और बंधक बनाते हुए घर में रखे रुपए के बारे में जानकारी मांगने लगे। वहीं एक बदमाश ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर तोड़ दिया, पत्नी के साथ मारपीट की, गोली मारने की धमकी दी। संजय ने बताया कि बेटी की शादी की तैयारी में जुटा था। हालांकि उन्होंने बताया कि करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश था और करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी बदमाश लूट ले गए। पूरा मामला क्या है? क्या हो गया था? क्या हुआ? हमारे हस्बैंड और बेटी नीचे थे, वो कंप्यूटर का अपना काम कर रहे थे। बेटी उनको चाय देने गई थी तो इतनी देर में बाहर से आए 5-6 लोग थे और सबने पिट्ठू बैग टांग रखे थे और मफलर बांधा हुआ था और यहाँ ऊपर ले आए उन दोनों को। यहाँ पे हमें टीवी देख रही थी तो मेरे से भी चुप करके कि चुप रहा और मुंह पे टेप लगा दिया, हाथ बांध दिए। फिर एक बार छूट गया टेप तो दोबारा फिर पीछे को हाथ बांधे, एक बार पहले पीछे कर दिया, फिर यहाँ पीछे बांध के यहाँ गिरा दिया मुझे और मुँह ढक दिया रजाई से कि यहीं पड़ी रहा चुपचाप। डंडा मारा यहाँ पे घोटू पे। ये देखिए कितने लोग क्या चुरा के ले गए? क्या ले गए? मेरे तो ये कान के देखे थे, ये नहीं उतारे, तोड़ियाँ ले ली हैं पैर की। और घर से कितना जेवर पैसा गायब? ये तो पता नहीं है, ये हमें नहीं मालूम, ये सब उनको मालूम है। कीर्ति क्या हुआ है अब यहाँ घर में? 5-6 गुंडे आए थे, बंदूक रख के हमारे सर पे। हाँ, आदमी और बंदूक रख के हमारे सर पे लॉकर वगैरह सब खोल के तोड़ के सब सामान ले गए। क्या माने यार? क्या कहाँ से तलाशी ली थी उन्होंने? क्या किया था? तलाशी सामने सब कमरों की ली है, सब रूम खोले हैं। कितना घर से सामान लाया था? एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पापा ही रखते थे सब उसमें सामान। पापा वही हैं, बात भी। सरे शाम शहर के एक प्रमुख मार्ग पर लंबे समय बाद आज की ये घटना सुनाई पड़ी है। घटना के बाद मैं समझता हूँ कि तत्काल समूचा पुलिस बल उच्च अधिकारियों समेत घटनास्थल का निरीक्षण करके गया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत शीघ्र इस घटना का पर्दाफाश होगा। अपराधी अधिक लंबे समय तक दूर नहीं जाएंगे। अलीगढ़ पुलिस का ये इतिहास भी रहा है कि ऐसी घटनाएं 1 या 2 होगी जो अब तक ना खुली हों, अन्यथा सारी घटनाएं खुल चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये जल्दी खुलेगी और बहुत ही दुखद घटना है ये। जिस प्रकार की चुनौती और चेतावनी
उन गुंडों द्वारा अलीगढ़ की पुलिस और योगी सरकार को देने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से उसी हिसाब से उनको इसका जवाब भी दिया जाएगा। कितने की लूट बताई जा रही है, क्या अब ये तो पूरा आकलन करके बताएंगे। ये तो परिवार के लोग हैं, बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे और बेटी की शादी की तैयारी के लिए व्यक्ति पूरा अपना जो कुछ भी होता है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो अभी हमने ये तो पूछा भी नहीं है उनसे कितने नुकसान कैसे क्या, लेकिन सब कुछ लूट के ले गए। ऐसा लगता है एक भी किवाड़, एक भी खिड़की, एक भी अलमारी उन्होंने छोड़ी नहीं है। किसके यहाँ लूट हुई है, कौन है ये, क्या नाम है? संजय जी। हाँ हाँ। आपका क्या नाम है सर? संजय कुमार, अच्छा संजय पत्रकार, संजय कुमार पत्रकार। अच्छा ये बताइए किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ? मैं 7:30 के आसपास अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो मेरे गेट से अचानक जो 3-4 बदमाश जिनके हाथ में तमंचे थे लहराते हुए आए, तो उन्होंने तो मुझे तमंचे उनको बंधक बना लिया और सीधे मुझे बंधक बनाते हुए बोले कहाँ माल सामान कहाँ है वो ये कहते हुए उनमें एक व्यक्ति मेरे कमरे में ऑफिस में DVR कैमरा लगा, CCTV भी लगा, उसका DVR तोड़ लिया। मुझे पकड़ बंधक बना के ऊपर रेजिडेंस है मेरा, वहाँ ले गए और मेरी पत्नी के संग मारपीट की और मैं लगातार उनसे प्रयास करता रहा कि वो, और मुझे वो तो गोली मारने धमकी, जान से मारने की धमकी देते रहे। उसके बाद जब उन्होंने बहुत जब लास्ट उन्होंने कह दिया कि अब इसमें गोली मारी दो, इसकी बेटी में गोली मार दो तब जो मानेगा, तो फिर मैं उनको जो मेरा सामान कैश का रखा था उसके लिए ले गए। वहाँ चूँकि मेरी भी बेटी की मुझे शादी के लिए तैयारी करनी थी, तो लगभग 5-7 लाख रुपये का कैश होगा और लगभग 15-20 के आसपास लाख के आसपास ज्वेलरी और वैसा सामान होगा। वो सब उन्होंने ज़बरदस्ती। टोटल कितना था? लगभग टोटल कैश और ज्वेलरी लगभग 20 लाख के ऊपर वो होना चाहिए। बीजेपी की सरकार है सर, इतना नियंत्रण बताते हैं कानून पर, उसके बाद संपादक के यहाँ भाई साहब मेरी वजह से पूरा इलाका सुरक्षित रहता है। मैं रात को 2:30-3 बजे तक गेट खोल कर रहता हूँ, पूरी गली मेरी चौकसी में रहती है। खुद मैं DVR CCTV लगाए रहता हूँ, उसके बावजूद उन्होंने सारी सुरक्षा बंदोबस्तों को धत्ता दिखाते हुए मुझे अंदर आकर प्रहार किया। और वो तो ये किस्मत है कि मैं अपने को हार्ट पेशेंट हूँ, उनको ही बताता रहा। मुझे उस वजह से हो सकता है उन्होंने मुझ पर प्रहार ना किया हो, वरना वो पूरी तरह से जान से मारने को आमादा थे। किस तरह की घटना हुई है यहाँ गुलर रोड पर? ये यहाँ पर एक मकान है जो श्री संजय कुमार का है, जो कि दैनिक राजपथ एक उस पर कार्य करते हैं और यहाँ पर यहीं पर इनका ऑफिस भी है, नीचे ऊपर इनका आवास है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 8 बजे के लगभग कुछ बदमाश यहाँ पर आए थे, जिनके द्वारा जो तहरीर प्रस्तुत की गई है उसमें 2 लाख रुपये और कुछ जो जेवरात हैं उसको लूटने की शिकायत इनके द्वारा दर्ज कराई गई है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 23/23, 452, 392, 342, 427 दर्ज कर लिया गया है। और इसमें जो टीमें यहाँ पर मौके पर ही हैं, इनके द्वारा कुछ संदिग्ध लोगों के नाम हमको बताए गए हैं, जिनके लिए टीमें डिस्पैच कर दी गई हैं और जो आसपास के CCTV फुटेज हैं उसके लिए अलग से टीम लगा दी गई है। लगभग सर कितना अमाउंट होगा जो तहरीर अनुसार 2 लाख रुपये और जेवरात बताए गए हैं, उसका असेसमेंट वही करके बता पाएंगे टोटल अमाउंट क्या है। तो इसमें जो टीमें हैं उनको शीघ्र इस घटना का वर्कआउट करने और जो भी दोषी हैं इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। परिवार वालों के साथ मारपीट भी की गई है कोई? बात चल रही है, उनसे पूछ रहे हैं अभी तक। सर कितने लोग बताए जा रहे हैं घर वालों की तरफ से? आपके द्वारा 4 लोग, जो तहरीर में 4 लोग बताए गए हैं, बाकी कोई भी जो आसपास के कैमरे देख लिया जाएगा, जो भी संख्या स्पष्ट रूप से हो जाएगी। धन्यवाद। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।